इमरान खान का नाम लेने पर मेरे दिल में तकलीफ होती है और ये फिक्रा कहते हुए उन्होंने 4 बार इमरान खान का नाम लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर से मंजूर का सफर, ये कैसे हुआ? इमरान खान जब तकरीर कर रहे थे तो मैंने वो देखा, एक नौजवान ने पंफलेट उठाया हुआ था, वो नून लीग की थी और मैं कप्तान का दीवाना। बस इतनी सी सैड स्टोरी थी उस बेचारे की। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था जिस तरह से इमरान खान को पब्लिक में से इस वक्त गुजारा जा रहा है और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद बैरियर क्रॉस करके अंदर जाने की अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर रेंजर की एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं वहाँ पर तो 1-2 गार्ड्स हैं उनके आसपास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 मई और दिन है पीर का। इमरान खान की गुलामी नामंजूर तहरीक का आज का पड़ाव सवाबी में था और बड़ा ज़बरदस्त और मैसिव शो था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाकों में ही बड़ा ज़बरदस्त क्राउड देखने में आया। मुख्तलिफ जगहों पर तो मैं खुद जाके विटनेस कर चुका हूँ, लेकिन नंबर 1 पर अभी भी पेशावर है। पेशावर में जो क्राउड था वो ऐसा चार्ज क्राउड था जो अभी तक नंबर 1 पर रैंक कर रहा है जितने भी जलसे कवर किया है। खैर, कल एक और भी बड़ा जलसा हुआ था और वो किया था मरियम नवाज साहिबा ने, और अच्छा शो था वो भी। उसका वो एक जलसा अच्छा करने पर इस तरह क्रेडिट ले रही हैं और इस तरह वो खुशियाँ मना रही हैं जैसे बहुत सुपर्ब जलसा हो गया। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इमरान खान साहब जलसा कर ही नहीं रहे हैं, इतने टाइम से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है गुजरात में काफ लीग और चौधरी बरादरान के साथ उनका एक इत्तेहाद चल रहा है, इसलिए जलसा नहीं कर रहे। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर भी जलसा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कोई मुश्किल पेश आएगी कुछ सुपर किस्म का जलसा करने में, बिकॉज पब्लिक तो वैसे नेचुरली निकल रही है, लाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले भी बड़ा अरसा कहता रहा हूँ कि खान साहब को एक जलसा गुजरात में करना चाहिए, और जो उनके आसपास लोग हैं जो गुजरात के हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इमरान खान को खुद दावत दिया कि आप एक जलसा गुजरात में करें। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि एक जलसा हो ही जाए वहाँ पर, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए और ख़ुद इत्तेहादी जमात को भी पता चल जाए, क्योंकि उनके अंदर भी स्प्लिट है ना। 2-3 लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान जिंदाबाद, और 2-3 लोग आके कहते हैं इमरान खान को साजिश करने की क्या ज़रूरत है, तो ख़ुद साजिशी है। वही एक ही जमात के 2-3 लोग जो हैं वो मैस क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब को एक जलसा लाजमी गुजरात में करना चाहिए, ताकि वो लोग जो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आपे से बाहर होने लगते हैं वो ज़रा वापस उस बॉक्स में आ जाएँ जहाँ पर वो असल में हैं। खैर, इन जलसों के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। एक आज का जो जलसा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान ने, ये वैसे मेरे साथ रोज़ाना ही हो रहा है। आज भी जब मैं ARY न्यूज़ के ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा था तो उस ब्रेकिंग न्यूज़ में भी वज़ीर आज़म निकल गया मुँह से। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जाएगी, पता नहीं जब तक जाएगी तब तक वो वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाए, शायद कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात वाले, मुल्की सियासत में काफ़ी हिलजुल हो रही है। 2-4 दिन से जो बिल्कुल एक जमूद जैसी सूरत हाल थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होना है नहीं होना। अब लग रहा है कि थोड़ी सी हिलजुल हो रही है, इंतखाबात की तरफ जाना है या इस हुकूमत ने चलना है, इसका फ़ैसला होने ही वाला है। क्योंकि इमरान खान की जो डेडलाइन है उसमें अब तकरीबन 3 दिन का वक्त बाकी रह गया। आज 16 मई ख़त्म हो जाएगी, 17, 18, 19 और 20 मई की उनकी आखिरी डेडलाइन है। उसके बाद वो किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं लॉन्ग मार्च की, और वो मेंटली अपने कारकुनान को बहुत हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं। मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि जो इमरान खान ने बात की थी कि एक प्लान ये लोग बना रहे हैं और एक प्लान मेरा अल्लाह बना रहा है, मुझे लगता है वो बात काफ़ी हद तक ठीक है। क्योंकि अगर इमरान खान को, जिस तरह बहुत सारे लोग मशवरा दे रहे थे जिनको इस साजिश का पहले से पता चलना शुरू हो गया था कि हुकूमत को गिराया जा रहा है या किसी भी वक्त हुकूमत जा सकती है, शेख रशीद साहब भी अक्सर जिक्र करते हैं कि मैंने तो आपसे कहा था कि असम्बलियाँ ख़त्म कर दें, मैंने तो कहा था एमरजेंसी लगा दें। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि इमरान खान उस वक्त रहते हुए असम्बलियाँ तोड़ देते। आप में से भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल तो आता होगा ना कि इमरान खान इस नौबत पर आने से पहले अगर असम्बलियाँ तोड़ देते तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग वही है जो वहाँ से हो रही है, ऊपर से हो रही है, और वो बेस्ट प्लानर है। अगर उस वक्त इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते तो उनको ये मौका ना मिलता, ये बहुत सारे लोगों की असलियत जो अब सामने आई है ये शायद ना आती। बहुत सारे लोगों को ये ना पता चलता कि अदालत 24 घंटे भी काम करती है, और बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट लोगों के जो असल चेहरे अब सामने आने लगे हैं। इस साजिश के जो सहूलतकार किरदार, पसे पर्दा और जो इंटरनल या एक्सटर्नल किरदार थे उनका ना पता चलता, वो अब पता चलना शुरू हुआ। इमरान खान के बयानिए को वो तकवीयत शायद ना मिलती, आज़ाद खारजा पॉलिसी का वो एक नैरेटिव शायद आम पाकिस्तानियों को उस तरह से समझ ना आता जिस तरह से अब आने लगा है। तो ये एक तरह से इमरान खान के हक़ में बेहतर हो गया। दूसरा ये कि जिस तरह से एक हुकूमत को टॉपल करके उन अनासर को लाया गया जिनके ऊपर लोगों का एतमाद ही नहीं है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है,
ये जो एक सिनेरियो, एक एपिसोड पूरे पाकिस्तान की आवाम ने देखा, ये शायद ना देखने को मिलता, और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए सबक है। जिनसे गलती हुई है उनके लिए भी है शायद कि ये स्क्रिप्ट शायद ठीक नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता मशवरे हो रहे हैं। आज शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचते साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया कि भाई क्या करें, अब आप बताएं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है या फिर मुश्किल फ़ैसले करने हैं। ये दो ही ऑप्शन है हुकूमत के पास, वक्त भी कम है, और मैंने कल भी बताया था कि एक एक लम्हे का, एक एक दिन का जो काउंट है वो हुकूमत पर भी भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान पर भी भारी पड़ रहा है। तो आज जो हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात जिसके सिरकने से ये सारी हुकूमत बनी है या एक हुकूमत ख़त्म हुई है, उसने खुद ये एतराफ़ किया कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं रह सके और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आज उन्होंने खुद हुकूमत से मुतालबा किया है कि आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अब समझ में आ रही है ये बात कि कितना बड़ा एक तरह से लॉस हो गया या कितनी बड़ी गेम हो रही है, लेकिन अभी भी वो उस हुकूमत का हिस्सा है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा वो दुख है या रंज है तो दें रिज़ाइन कैबिनेट से और कहें कि जनाब अर्ली इलेक्शन कराएं, अगर आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। बहरहाल ये सारा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इमरान खान इस मामले को जिस तरह से पब्लिक में लेके जा चुके हैं और उनका बयानिया जिस तेज़ी से मकबूल हो रहा है, शहरों को छोड़े, गली मोहल्लों को छोड़े, घरों तक छोटे बच्चे भी अब इमरान खान के इस बयानिए को, उनको कुछ समझ नहीं है, लेकिन उनके बड़े जो उन्हें बता रहे हैं वो यही है कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। उनके दो स्टेटमेंट्स हैं जो मैं बार बार आजकल सुन रहा हूँ। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था 2 दिन पहले के व्लॉग में, जब उन्होंने कहा कि मुझे इस साजिश का पता चला तो मैं उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे और उनसे कहा कि इस साजिश को रोके वरना इकोनॉमी सीधे डाउन जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। लेकिन एक स्टेटमेंट और है उनका जो एक आध दिन पहले के जलसे में उन्होंने कहा, और वो इस वक्त रिपीट पे चल रहा है। मैंने वो लिंक अपने मोबाइल में रखा है और पता नहीं क्यों मैं उसको बार बार सुनते आ रहा हूँ, और वो है इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस बात का। और यही मेन क्रक्स है इमरान खान की इस पूरी स्ट्रगल का, जिसको वो फियरलेस होके लड़ रहे हैं। जिस तरह से वो पब्लिक में जा रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों को कंसर्न है, मेरा खुद का मोबाइल भरा पड़ा है आप लोगों के मैसेजेस से कि इमरान खान की सिक्योरिटी, इमरान खान को स्टेट लेवल सिक्योरिटी और हाई सिक्योरिटी देनी चाहिए। जिस तरह से वो पब्लिक में जा रहे हैं 1-2 रोज़ से, मुझे देख के वाकई में डर भी लग रहा है और खौफ भी आ रहा है कि क्यों नहीं इस मामले के ऊपर इतना ज़्यादा नोटिस किया जा रहा कि इतना हाई प्रोफाइल एक शख्सियत है, बेशक अपोजिशन में है, जो भी है, अगर कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इमरान खान साहब तो पब्लिक में जाने से नहीं रुक रहे, लेकिन सिक्योरिटी तो उनकी बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो करना चाहिए। आज जो हुकूमत की तरफ से उनकी सिक्योरिटी के हवाले से स्टेटमेंट जारी हुई, मैं अभी आपके सामने पढ़ के बताता हूँ कि हुकूमत ने क्या क्लेम किया है कि इमरान खान को हमने कितनी सिक्योरिटी दी है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं खुद बनी गाला जाता आता रहता हूँ, अगर इतनी सिक्योरिटी जितनी हुकूमत ने बताई है तो हमें क्यों नहीं नज़र आई। उनके 2 मोबाइल फ़ोन कल चोरी हो गए, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे हो सकता है। आज शहबाज गिल ने जिस तरह ट्वीट करके बताया कि इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए, मैंने मालूम करने की कोशिश की थी कि मोबाइल फ़ोन तो एक पर्सनल सी चीज़ है, ये तो आपके या तो अपने पास होनी चाहिए या फिर बहुत ही किसी करीबी के हैंड ओवर की जानी चाहिए, ख़ास तौर पर इन हालात में। लेकिन फिर भी मुझे बताया गया कि एयरपोर्ट से निकलते वक्त मखसूस जगह पर वो सबमिट कराए गए और उसके बाद वो जहाँ पर सबमिट करवाए थे वहाँ से उनको नहीं मिले और वो चोरी कर लिए गए। इसकी मज़ीद तफसीलात में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार पहले भी हुआ जब वो नईमुल हक उनके काफ़ी करीब थे और नईमुल हक के घर जाकर ओन चौधरी और नईमुल हक के मोबाइल फ़ोन चुराए गए थे। क्या ये उसी तरह की अटैम्प्ट है या कुछ डिफरेंट है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन में कुछ मुसद्दका मिल जाए तो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ज़रा सिक्योरिटी की तरफ आएँ। आज हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि इमरान खान को कितनी सिक्योरिटी दी गई। ज़रा एक लम्हे के लिए आप वो स्टेटमेंट सुनिए, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं, ख़ुद वजारत दाखिला की जानिब से ये ताज़ा तरीन दादोशुमार जारी किए गए। वजारत दाखिला के मुताबिक इमरान खान के पास पुलिस और FC के 94 एहलकार मौजूद हैं, 94 पुलिस और FC के। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के 22 एहलकार इमरान खान के साथ मौजूद हैं। फिर FC के खाली सिर्फ FC के 72 एहलकार इमरान खान के आसपास सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के 36 एहलकारों को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के 6 पुलिस एहलकार और 2 निजी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, नाम मैं उनका नहीं ले रहा यहाँ पे, उनमें से एक के 26 एहलकार
और एक के 9 एहलकार इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अगर वजारत दाखिला के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मान लिए जाए एक लम्हे के लिए तो 94 + 22 + 72 + 36 + 26 + 9 ये तो बहुत लंबा लाओ लश्कर बनता है सिक्योरिटी का। ये इसका मतलब है इमरान खान के आसपास तो फिर कोई परिंदा भी नहीं फटकना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत में या ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बनी गाला जाता रहता हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर एक पुलिस नाका लगाया गया है जहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। जब ये हुकूमत बनी उस वक्त वो पुलिस नाका ख़त्म कर दिया गया था, कुछ दिनों बाद उसे वापस वहाँ पर बहाल किया गया। और जब आप बैरियर क्रॉस करके अंदर जाने की अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर रेंजर की एक गाड़ी खड़ी थी, अब खड़ी है या नहीं मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा। लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं वहाँ पर तो 1-2 गार्ड्स हैं उनके आसपास, कोई वहाँ पे उस तरह से सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है ही नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है। और इतने गार्ड्स, ये सरासर गलत बयानी है। और मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से ट्वीट करके बताया कि इससे इमरान खान से सबूत लिए जाएं कि इसको सिक्योरिटी थ्रेट है या इसको ऐसे छोड़ना नहीं, राना सनाउल्लाह साहब इसको इस साजिश के साथ आगे नहीं बढ़ने देना कि सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई आपको किस चीज़ का सिक्योरिटी थ्रेट है जो आपको स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी गई? क्या आपने कोई प्रूफ दिए हैं कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं है ना। आपने भी तो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी ली हुई है ना। रेंजर्स के दस्ते आपके साथ मूव करेंगे, एलीट फोर्सेस के कमांडो आपके साथ होंगे। आप इस्लामाबाद आएंगी तो कैपिटल आपको सिक्योरिटी देगा, अगर आप बाहर निकलेंगी तो सूबे आपके साथ अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉय करेंगे। जब आपको मिल सकती है तो साबिक वज़ीर आज़म जो कि हाई रिस्क पे है, जिसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुई है, 2 दिन के जलसे आपने देखे फैसलाबाद में और सियालकोट में क्या हुआ उनके साथ, इस तरह मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था जिस तरह से इमरान खान को पब्लिक में से इस वक्त गुजारा जा रहा है। और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद तो पब्लिक का एक कंसर्न है और इसको बजाय इसके कि सियासी इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जाए, इसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर से मंजूर का सफ़र, ये कैसे हुआ? आज आप ट्विटर पर देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर का एक ट्रेंड चल रहा है। और जिस तरह पहले कोशिशें की जा रही थी कि नामंजूर का ट्रेंड हटा दिया जाए और कोई ऐसा बीच में ट्रेंड लाया जाए जिसमें नामंजूर वाला ट्रेंड नीचे चला जाए, कभी नामंतूर चला दिया, कभी ज़ेर ज़बर का ऊपर नीचे कर दिया, तो आज इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर का ट्रेंड चलवाया है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इम्पोर्टेड को फिर भी तस्लीम कर लिया। इम्पोर्टेड को ये तस्लीम करते हैं कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। इससे मतलब ज़्यादा बंदा और क्या बात कहे, थोड़ा इससे अकल से बंदा काम ले लेता है। कोई ट्रेंड चलाना है, कोई ऐसा चलाएं जिसमें आपकी बैशिंग ना हो। आपने खुद अपने हक में ट्रेंड चलाया, लेकिन नैरेटिव वही है कि हुकूमत इम्पोर्टेड है। बेशक मंजूर है ना मंजूर, लेकिन हुकूमत तो इम्पोर्टेड आप खुद कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है, जलसे हो रहे हैं इधर उधर और तकलीफ़ हो रही है मरियम नवाज़ साहिबा के दिल में। कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा इमरान खान का नाम लेने पर मेरे दिल में तकलीफ़ होती है, और ये फ़िक्रा कहते हुए उन्होंने 4 बार इमरान खान का नाम लिया। इमरान खान से शुरू होती है बात, इमरान खान पे ख़त्म होती है, और तकरीर ये है कि मैं इमरान खान का नाम लेती हूँ तो मेरे दिल में तकलीफ़ होती है। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वो एक टेम्पलेट मेरे सामने आया। आज इमरान खान जब तकरीर कर रहे थे तो मैंने वो देखा, एक नौजवान ने पम्फलेट उठाया हुआ था, बड़ा ही ज़बरदस्त था, एक व्हाट अ सैड स्टोरी। तो उसमें लिखा हुआ था कि वो नून लीग की थी और मैं कप्तान का दीवाना। बस इतनी सी सैड स्टोरी थी उस बेचारे की, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये सारा एपिसोड चल रहा है, मुआशी मामलात बहुत नाजुक हैं और हिलजुल थोड़ी थोड़ी हो रही है। हुकूमत कब तक चलेगी, ये कंपनी कब तक चलेगी, फ़ैसला चंद घंटों में हो जाना है। या तो फिर कबल वक्त इंतखाबात वाला ऑप्शन ख़त्म, या फिर फौरी तौर पे इंतखाबात होंगे। मुश्किल फ़ैसले या कबल वक्त इंतखाबात, फ़ैसला चंद घंटों की दूरी पर है। आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।